नमस्कार, दौड़ती दिल्ली चैनल में आपका स्वागत है। और सुमन जी की पूरी टीम सुमन जी के साथ ब्लैक ब्लैक तो मुझे मतलब मेरे से रुका नहीं गया और मैंने सोचा कि मुझे यहाँ कुछ मतलब अलग ही देखने को और सुनने को मिलेगा और नई नई बहनों के साथ मिलन होगा मेरा। सबसे बड़ा मेरा बात देती हूँ और कभी गाजियाबाद में इस तरह का प्रोग्राम करूँगी तो मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरा साथ देंगी। और क्योंकि ये जो सामाजिक कार्य है ये अकेले से नहीं होता, ये मिलजुल के ही कार्य होता है और आज जागरूकता करने की बहुत ही ज़रूरत है। हालांकि बहुत समाज आगे बढ़ चुका है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जहां महिलाएं और बेटियां हमारी विकसित हैं और जो हीन भावना से देखती हैं एक दूसरे को, उनको जरूर जागरूक करने की आवश्यकता है। लेकिन आप अपने घर परिवार को देखते हुए समाज के कार्य के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि ये सिर्फ समाज देश मेरा और हम सब बहनों का ही नहीं है, हम सबका भी है। जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर से पुनः मैं आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर हमारे हम सबको पूरे भारत पे जो ये कोरोना काल का 1-1.5 साल हो गए सुनने को मिल रहा है, इससे ज़रूर हमें मुक्ति दिलाए पूरे विश्व को। धन्यवाद, बहुत बहुत मैं आभारी हूँ आपके, आपने मुझे यहाँ बुलाया। ममता जी थैंक यू। और पता है ये सिर्फ एक प्यार पे मेरे पास आई है और वो है कि मैं कानपुर में रही हूँ। पापा मतलब कानपुर में रही हूँ सिर्फ इसलिए आई है ये मेरे पास तो थैंक यू बोलूँगी इनका। आज मेरे ही मतलब पार्षद जो हैं और वो बहुत बड़ा होली मिलन कर रहे हैं पूरे शहर के उनके, लेकिन बोले दीदी जरूर। मैंने कहा नहीं, मैं पहले वहाँ वादा कर दिया, वहाँ जाऊँगी। और ये हमारे गुरुजी हैं योगाचार्य जी, और ये कम से कम 5 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट कम से कम 3 किलोमीटर चल के और सुबह के टाइम 5 बजे पार्क में आके योगा सिखाते हैं और बहुत लोगों को इन्होंने स्वस्थ किया है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ इनको। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम है तो ये अपनी सोच बढ़ा के यहाँ पे मेरे साथ आए। थैंक यू सो मच योगा जी, गुरु जी आपकी। थैंक यू ममता जी, थैंक यू योगा जी, थैंक यू सो मच। सुमन जी समय समय पर ऐसे कार्यक्रम रखती रही हैं। पहले भी कई कार्यक्रमों में हम आए हैं और आज जो इन्होंने कार्यक्रम रखा है दिव्यांग बच्चों का टैलेंट शो के रूप में, मैं थोड़ा लेट हो गया था इसलिए ज़्यादा बच्चों का कार्यक्रम। विधवा महिला हो और आपको उनकी पेंशन बनवानी हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की हम पेंशन अवश्य बनवाएंगे। इसके अलावा और भी कोई काम आपको यदि कराने हैं, जैसे विकासपुरी में आपको पेड़ों की ट्रिमिंग करानी हो, कहीं स्लैब रखवानी हो, कहीं और काम कराने हो, लाइटें ठीक करानी हो, कहीं पे स्लैब्स नहीं है, कहीं पे सफाई नहीं हुई है, ऐसे कार्य भी, क्योंकि RWAs का मैं काम देखता हूँ 5 विधानसभाओं का, तो अवश्य आप मुझे इन चीज़ों के लिए ये काम करने के लिए कह सकते हैं और मैं हर वक्त आपकी सेवा के लिए तैयार हूँ। आप सबने मेरी बात ध्यान से सुनी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। जय हिंद। ये हेमा जी ने अपनी बात बताई थी हमें, ये हेमा जी के लिए, हेमा जी के बेटे के लिए, उसकी मेहनत के लिए ये सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफी। मैं समाज से हटके हमेशा काम करती रहूँगी और करती रहूँगी। मैं चाहूँगी मेरे बीच में शिल्पा जी, अमृता जी आ चुकी हैं, वो आ जाए। मैं वो लेट हो गई हैं, वो कहीं गई हुई थी, लेकिन वो भी 2 शब्द रखें। कृपया इस मंच पे आए। अमृता जी, मैं चाहूँगी कि मेरी पूरी टीम को आप प्रोत्साहित करो, पूरी टीम को मेरी को प्रोत्साहित करो, क्योंकि प्रोग्राम समापन की तरफ है। आप 2 शब्द रखें। मैं पहले तो माफ़ी चाहूँगी कि हम बहुत ही ज़्यादा लेट हैं, क्योंकि दूसरे भी कार्यक्रम थे। दिल्ली के एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना अपने आप में एक चैलेंज है। पर मैं सुमन तोमर जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मेरा मानना है कि जो कलेक्टिव एफर्ट इन्होंने किया है
एक प्लेटफॉर्म देना स्पेशली एबल स्टूडेंट्स को, ये अच्छी बात है। और जनरली हम लोगों का समाज में एक माइंडसेट होता है कि वो हमसे अलग है। वो हमसे अलग नहीं, वो हमसे कहीं गुना ज़्यादा है। और उस स्पिरिट के साथ हमें अपने बच्चों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, समान मौका देना चाहिए, क्योंकि इक्वल अपॉर्चुनिटी कहते हैं कि सक्सेसफुल और एक नॉन सक्सेसफुल आदमी के बीच में सिर्फ मौके का फ़र्क है। कभी कभी किसी को मौका मिल जाता है तो वो बहुत आगे बढ़ जाता है, और कभी कभी किसी को मौका नहीं मिलता, वो बहुत टैलेंटेड होता है लेकिन वो पीछे रह जाता है। तो हमारी कोशिश हो कि हम लोग इस सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर सबको एक बराबर लेके चलें, क्योंकि सब बच्चों में अपना एक ख़ास टैलेंट होता है। और जिस तरीके की वाइब्रेंट टीम है इन लोगों की, मैं मानती हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त टीम है। मैं फिर से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और क्षमा प्रार्थियों की बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू अमृता जी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, मेरी टीम के लिए प्लीज़ ताली बजा दीजिए। मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। मेरी भाभीयों के लिए, मेरी बहनों के लिए, मेरी दोस्त के लिए, सबके लिए ताली प्लीज़। और मैं मीडिया का भी आभारी करना चाहूँगी। हमारे बीच में रणबीर चौधरी जी हैं, नरेश खट्टर जी हैं जिन्होंने मेरे को पूरा सहयोग दिया है, राकेश जी हैं, उमेश, सबके लिए भी ताली चाहूँगी जिन्होंने मेरा पूरा सहयोग दिया है। अमृता जी के लिए ये रखा गया है प्लांट, इन्होंने अपने घर में बहुत सारे लगा रखे हैं और उन्होंने एक और लगा दिया। सुनीता जी आप भी आ जाइए ऊपर, सुनीता गांधी जी आप भी आ जाइए। अच्छे से चलता रहे इनका, दिन दूना रात चौगुना। वैसे तो तालियां बजाएं, क्योंकि दीदी हमेशा मेरे को कहती थी मैंने आगे कुछ करना है, मैंने कुछ करना है, मैंने कुछ करना है। मैंने कहा दीदी आप में हिम्मत है, आप ज़रूर करोगे, आगे बढ़ो, आप किसी से कम नहीं हो। दीदी मेरे को हमेशा अपनी स्कूटी में बिठा के चल मेरे लूना, मेरे साथ चल तू। और मैं हमेशा इनके साथ रेडी रहती थी और इनको हमेशा कहती थी नहीं दीदी आप मेहनत करो, होगा होगा। और आज दीदी ने कर दिखाया। तो दीदी के लिए प्लीज़ जोरदार क्लैपिंग करें और साईं बाबा हमेशा इन पे ऐसे ही कृपा करते रहे। धन्यवाद। और मैं और ज्योति दोनों लूना पर ऐसे ही चलते रहे, हम दोनों ने आगे और प्रोग्राम करने हैं। मैंने सुमन जी का पहला प्रोग्राम अटेंड किया, लेकिन मैं इतनी खुश हुई हूँ ना इसका प्रोग्राम देख के कि मैं अपनी छोटी सी तमन्ना की एनजीओ की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और हमेशा इनका साथ रहूँगी। मैं तो बस यही कहूँगी, आई लव यू। महिलाएं सामाजिक कार्यक्रम में तो आगे हैं, पर राजनीतिक में पीछे क्यों? देखिए बहुत अच्छा सवाल किया है। और मैं मानती हूँ कि अभी भी राजनीति की आबादी है, लेकिन अभी भी पूरा हक नहीं मिला है। अभी भी जो पंचायत और लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन का, पॉलिटिकल रिजर्वेशन महिलाओं का, जो कांग्रेस के समय में राजीव गांधी जी के द्वारा दिया गया, उसके बाद से अभी तक संघर्ष चल रहा है कि महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में भी रिप्रेजेंटेशन मिले। तो मैं मानती हूँ कि विद चेंजिंग टाइम्स हमको अपने नज़रिए को भी बदलना चाहिए, और नज़रिया बेहतर तब होगा जब उस पार्लियामेंट में, उस विधानसभा में महिलाएं ज़्यादा होंगी। जब महिलाएं ज़्यादा होंगी, उनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, तो पॉलिसीज भी जो है विमेन फ्रेंडली बनती हैं और एक संवेदनशीलता के साथ उनको अप्रोच किया जाता है। तो मैं मानती हूँ कि महिलाओं को सामाजिक रूप के साथ साथ हम सबकी जिम्मेदारी है कि उनको राजनीति रूप से जोड़ें और उनको सशक्त महसूस करें, और ये महसूस कराएं कि राजनीति कोई अलग काम नहीं है, वो भी समाज का हिस्सा है। जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपना महिलाओं को आगे क्यों नहीं करती? अच्छी ऐसा नहीं है। मैं मानती हूँ कि मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर सकती हूँ, बाकी कुछ पार्टियाँ जो है, चाहे भाजपा हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में एक भी महिला मंत्री नहीं दिया, 6 साल हो गए उनको, लेकिन महिला मंत्री नहीं है उनके पास। क्या वो ये समझते हैं कि महिलाएं सक्षम नहीं हैं? कम से कम 7 से 8 महिलाएं हैं विधानसभा में इस समय दिल्ली के अंदर जो महिलाएं हैं, तो उनकी सोच दिखाता है। कांग्रेस का मॉडल हमेशा विमेन प्रो विमेन रहा है। हमने महिलाओं को कैबिनेट में भी जगह दी, हमने महिलाओं को संगठन में जगह दी, सरकार में जगह दी।
हमने महिलाओं को पंचायतों में एम्पावर किया है। और दूसरी तरफ बीजेपी भी है, जो भी एक महिला विरोधी सोच रखती है और समय समय पर महिलाओं को डिस्करेज करना और उनको मिसोजिनिस्ट कमेंट के साथ पीछे करना, वो उनकी एक ट्रेनिंग है जिस फैक्ट्री से वो आते हैं। तो मैं मानती हूँ सबके बीच में कांग्रेस ही है जो कहती है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए और आगे बढ़ के उनको एंगेज करना चाहिए। कांग्रेस क्यों पीछे होती जा रही है? कांग्रेस पीछे नहीं है, कांग्रेस समय की बात है, डेमोक्रेसी है, कभी कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन देश का हर व्यक्ति ये मानता है कि कांग्रेस ही सरकार चला सकती है, कांग्रेस को देश चलाना होता है, कांग्रेस सबको एक साथ लेके चल सकती है। और जब एक ऐसी पार्टी जिसकी एक लेगेसी है, उसको अपने आप को स्थापित करने की जरूरत नहीं है और जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बांटकर राजनीति करने की जरूरत नहीं है। ये समय है कि लोग इकट्ठे हों और अपने आप को एक जैसा समझें। क्या आगे का क्या विचार है? मैं 5 साल से कर रही हूँ आश्रिता वेलफेयर एसोसिएशन। मैं बच्चों को ठीक नहीं करती, मैं बच्चों को काउंसलिंग करती हूँ, बच्चों को समझा के रहती हूँ। आज पहली बार मैं बच्चों को यहाँ स्टेज पे लाई, मैं खुद भी बहुत डर रही थी कि कैसे बच्चे करेंगे क्या है, तो मैं गिनती के बच्चे लाई, गिनती के बच्चों ने मेरा पूरा स्टेज संभाल दिया। और मैं यही चाहती हूँ कि आगे मैं इन बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूँ। मेरा सपना है कि मैं स्कूल खोलूँ और वो स्कूल इन बच्चों को व्हील चेयर सर्टिफिकेट ये सब तो दिलाएगा ही दिलाएगा, साथ में इन बच्चों की बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कैंपर टूटता है, व्हील चेयर टूटती है, उसको कोई नहीं पूछता है। उनके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो माँ बाप फेस करते हैं, बच्चे फेस करते हैं और उससे ज़्यादा कौन समझ सकता है। मेरे माँ बाप ने तो मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, लेकिन सबके माँ बाप नहीं पहुँचा। और जब एक लड़की ऐसी होती है और वो जन्म लेती है ना, तो आप सोच सकते हो कि बेटी बचाओ आंदोलन चला लो, पोलियो ख़त्म हो गया, सब कुछ बोल लो। मेरे पास 3 केस हैं जो अभी तक पोलियो ख़त्म नहीं हुआ। मैं ये चाहूँगी कि मैं एक छोटा सा स्कूल खोल पाऊँ इन बच्चों के लिए और अपने विकास के लिए मैं इनकी सेवा कर पाऊँ। सामाजिक के साथ साथ अपना राजनीति में क्या विचार है आपका? मैं यहाँ राजनीति की बात नहीं करना चाहूँगी क्योंकि मैंने राजनीति वाले लोगों को सबको बुलाया है, सबको मान सम्मान दिया है, लेकिन मेरा पर्पस एम एक ही था, दिव्यांग किसी से कम नहीं है, वो मैंने प्रूव कर दिया। धन्यवाद। और खबरों के लिए दौड़ती दिल्ली को सब्सक्राइब करें।